इस संसार में जिंदगी जीते हुए मनुष्य को बहुत से भय होते हैं। डिक्शनरी में यदि हम देखें तो 250 से अधिक प्रकार के भय होते हैं जिनका की वर्णन किया गया है। कार्सिनोफोबिया, कैंसर का भय; विक्काफोबिया, भूतों का भय; जीनोफोबिया, अनजान लोगों का भय; जिमीफोबिया, चूहों का भय; थर्मोफोबिया, गर्मी का भय; ट्राइपानोफोबिया, इंजेक्शन का भय; ट्रैकोफोबिया, तेज गति का भय; हाइड्रोफोबिया, पानी का भय; बीमारियों का भय; टैफोफोबिया, कब्र में जाने का भय; सिंजियोफोबिया, ये प्रमुख है, रिश्तेदारों का भय; सेक्लरोफोबिया, चोर डाकुओं का भय; पोटोफोबिया, शराब का भय; पेंथराफोबिया, सांस का भय; और नाइटोफोबिया, रात्रि का भय। ये और बहुत से सारे विभिन्न प्रकार के जो भय होते हैं, मनुष्य को उनका यहां पर विवरण दिया गया है। परंतु जो बात है वो ये कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में निर्भीकता का जीवन जिएं। और वास्तव में यदि हम वचन का अध्ययन करेंगे तो जिस व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का भय होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में इस बात का एहसास होता है कि हमें हर एक बात का जवाब परमेश्वर को देना है, परमेश्वर हमको देख रहा है, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, तो उस परमेश्वर के भय के आ जाने से जिंदगी में फिर और किसी बात का भय नहीं होता। लोगों का भय नहीं होता, विपत्तियों का भय नहीं होता, मृत्यु का भय चला जाता है, आने वाली समस्याओं का भय चला जाता है, चुनौतियों से जूझने का भय चला जाता है, और व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ता जाता है। निर्भीकता का, निडरता का और साहस का जीवन व्यक्ति जीता है। यही परमेश्वर चाहता है। भजन संहिता उसके 23वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता उसके 32वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू चारों ओर से छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेगा। छुटकारे के गीतों से अर्थात निराशा के समय में भी परमेश्वर की सामर्थ्य से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। छुटकारे के गीतों से भी परमेश्वर हमें घेर लेता है। परमेश्वर के वचन में बहुत से उदाहरण हैं कि किस प्रकार हम भय रहित जीवन जी सकते हैं, निर्भीकता का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि भय हमें वह जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है, पापों से छुटकारे का जीवन, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्वतंत्रता के जीवन का आनंद लें, स्वच्छंदता के जीवन से जिएं, हम उन्मुक्तता से जिएं, हमें किसी बात का भय ना हो, और आत्मिक परिपक्वता में हम इस प्रकार से बढ़ें कि हम निर्भीकता से जिंदगी में आगे पहुंच जाएं। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय की 8वीं आयत में उन लोगों का वर्णन है, उनकी सूची है, ऐसे लोग जो कि अनंत जीवन से वंचित होंगे और अनंत विनाश में नरक में जाएंगे। और आश्चर्य की बात है कि उस सूची में जो सबसे पहली कैटेगरी बताई गई है उसमें लिखा है डरपोकों और अविश्वासियों। ये आगे सूची बढ़ती जाती है, परंतु जो लिस्ट में जो टॉप पर है, जो प्रथम है, वो ऐसे लोग जो भय का जीवन जीते हैं, जो डर के जीवन जीते हैं, जो डरपोक हैं। और हमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम दृढ़ता का, सामर्थ्य का, आशा का, निश्चितता का जीवन जिएं और परमेश्वर की डगर पर आगे बढ़ते जाएं। यदि आप बाइबल में जो न्यायियों की पुस्तक है उसके 6वें और 7वें अध्याय को आप देखेंगे तो आप वहां पर गिदोन की घटना का वर्णन पढ़ेंगे
गिदोन के जीवन की बहुत प्रमुख घटना है, जबकि गिदोन है वो इस्राएल के लोगों के साथ बंधुआई में है और वो मिद्यानियों और अमालेकी लोग जो कि प्रभुता कर रहे हैं, जिन्होंने उसको बंधुआ बना लिया है, उनके भय में वो जिंदगी जी रहा है। और ये जो मिद्यानी लोग होते थे, अमालेकी लोग होते थे, ये बहुत अधर्मी लोग होते थे, ये बहुत क्रूर लोग होते थे। ये यहूदियों की फसल बर्बाद कर देते थे, उनके यहाँ उनके जानवरों की चोरी कर लेते थे और ताक में बैठे रहते थे कि कब उनको नाश करें। और तब गिदोन के विषय में लिखा हुआ है न्यायियों के 6वें अध्याय की 11वीं आयत में, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको इन मिद्यानियों का भय था और इसलिए वो छुप करके दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से बचा सके, कि कहीं मिद्यानी आकर के उस गेहूं की चोरी ना कर लें। और तब वहां पर एक विचित्र सी बात होती है, एक ऐसी बात होती है जो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होती है। ऐसी परिस्थिति में जबकि गिदोन डरा हुआ है, घबराया हुआ है, अपने अन्न को सहेज करके छुपा करके रख रहा है विरोधियों से, तो परमेश्वर का दूत प्रकट होता है। यदि हम न्यायियों के 6वें अध्याय और उसकी 12वीं आयत में देखें तो हम देखते हैं कि यहोवा का एक दूत प्रकट होता है और वो गिदोन को दर्शन देकर के कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि यहां एक व्यक्ति है जो बंधुआई में है, जो घबराया हुआ है, जो डरा हुआ है, जो अपने भोजन को बचा रहा है अपने शत्रुओं से, और परमेश्वर का दूत प्रकट होता है और उससे कहता है, हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर इस माध्यम से हमको नहीं पुकारता कि हम क्या थे या क्या है, परंतु परमेश्वर हमको इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि हम क्या हो सकते हैं। गिदोन, तुझे भय खाने की जरूरत नहीं है। तू एक सूरमा हो सकता है, तू एक शूरवीर हो सकता है, तू एक योद्धा हो सकता है, तुझ में वो क्षमता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन तुझसे कह रहा है स्वर्गदूत के माध्यम से कि तू शूरवीर है, तू सूरमा है, तू मत भूल, इन मिद्यानियों से मत डर, यहोवा तेरे संग है। तू सूरमा है, तू शूरवीर है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर देखता है कि हम क्या बन सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमको ऐसे स्थानों में ले जाना चाहता है जहां की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमसे ऐसे कार्य कराना चाहता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच और समझ से कहीं बढ़कर परमेश्वर अपने कार्य कराता है जब हमें इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। जो चेले थे उन्होंने महान कार्य किए, निडरता के कार्य किए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपनी अंतिम आज्ञा देते हुए स्वर्गारोहण के पहले कहा था, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, परमेश्वर यहोवा उनके साथ है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके साथ है, तो वो निडरता का, निर्भीकता का जीवन जीते रहे, यहां तक कि मृत्यु का भय भी उनसे चला गया। मूसा कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राजमहल में उसका लालन पालन होगा, परमेश्वर उसे राजमहल में ले जाएगा। मूसा ने राजमहल में रहते हुए ये कभी नहीं सोचा था कि उसको बियाबान में जाकर अपने सास ससुर की भेड़ें चराना पड़ेंगी, जहां परमेश्वर उसको तैयार करेगा। और जब मूसा बियाबान में रहते हुए अपने सास ससुर की भेड़ें चरा रहा था, तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है उस राजमहल के अनुभव से, इस बियाबान के अनुभव से, कि वो जाकर इस्राएलियों को छुड़ाए मिस्र से, राजा के सामने निर्भीकता से जाए और कहे मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे, और लाखों लोगों की अगुवाई करे और वो महान कार्य करे जो परमेश्वर ने
उसके द्वारा किया और जिसका विवरण आज भी हम पाते हैं। और यहां हम इस बात को भी देखते हैं कि इसी प्रकार यहोशू के जीवन से परमेश्वर महान कार्य करता है। परमेश्वर पर जब वो विश्वास करता है, उसके प्रति वो आज्ञाकारी हो जाता है, उसके हृदय से वो भय निकल जाता है, उसके जीवन में सामर्थ आ जाती है, उसकी प्रार्थना जो है वो सुनी जाती है, उसकी प्रार्थना में असर होता है। यहां तक कि यदि आप देखेंगे यहोशू उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं से 13वीं आयत तक, तो जब यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो वर्णन है कि सूर्य थम गया, सूर्य थमा रहा। और कब तक थमा रहा? यहां पर लिखा है सूर्य 4 पहर तक ना डूबा। और आज भी वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि इतिहास में एक समय था जबकि सूर्य 4 पहरों के लिए ठहर गया था। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जानते हैं इस बात को, ये प्रमाणित बात है। तो यहां पर कुछ शिक्षा जो हमारे लिए है वो ये कि परमेश्वर अपनी योजना प्रकट करता है अपने लोगों पर, ऐसे लोगों पर जो कमजोर हैं, ऐसे लोगों पर जो मेरे और आपके समान हैं, ऐसे लोगों पर जिनकी कोई बड़ी अहमियत नहीं है, ऐसे लोगों पर जो भयभीत हैं, ऐसे लोगों पर जो शायद जिनका इतिहास में कभी नाम भी ना होगा, ऐसे लोगों पर जो कि छिपे हुए हैं, ऐसे लोगों पर जो कि दर्द से टूटे हुए हैं, ऐसे लोगों पर जो विषमताओं से घबराए हुए हैं, अपने दुश्मनों से घबराए हुए हैं, विपत्तियों से घबराए हुए हैं। जैसे आज के समय में हम पाते हैं कोरोना वायरस की विपत्ति से कितने लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, पीड़ित हैं। और ये खतरनाक विपत्ति है, इससे सबको संभल के रहना है। परंतु परमेश्वर हम जैसे साधारण लोगों पर अपनी योजना प्रकट करता है। पहली बात हमको यही देखने को मिलती है कि गिदोन के जीवन में परमेश्वर अपनी योजना प्रकट करता है। न्यायों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? मैं तुझको भेजता हूं कि तू जा और इस्राएलियों को छुड़ा उन मिद्यानियों से। एक सामान्य बात नहीं है। परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। 6वें अध्याय की 15वीं आयत को यदि हम देखें, न्यायियों की ही पुस्तक है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशेशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहां पर यहोशू कहता है कि मैं तो सबसे कंगाल हूं, मेरा तो कोई नाम भी नहीं है और मैं सबसे छोटा हूं, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मेरा तो कोई स्थान नहीं है, मेरे पास तो कोई पद नहीं है, मेरे पास तो कोई योग्यता ही नहीं है। ये कैसे संभव है कि मैं जाऊं और इस्राएल को मिद्यानियों से छुड़ाऊं? तब परमेश्वर यहोवा उससे कहता है, यदि हम देखें 6वें अध्याय में अनेक स्थानों पर, कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं। परमेश्वर यहोवा पर हमें विश्वास रखना है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब परमेश्वर हमें सेवा का अवसर देता है, जब परमेश्वर हमें गवाही का अवसर देता है, जब परमेश्वर किसी के मदद के लिए हमको भेजता है, जब परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो दुविधा में है, जो समस्या में है, जो निराशा में है, उसको हम प्रोत्साहित करें, परमेश्वर का प्रेम उस पर प्रकट करें। हमको कितनी बार ऐसा लगता है कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत कंगाल हैं, हमारी तो कोई हस्ती नहीं है, हम कोई सूरमा नहीं है, हम कोई प्रेयर वॉरियर नहीं है, हमारे साथ तो सब उल्टा हो रहा है, शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं, सबसे छोटे हैं, सबसे कंगाल हैं और बड़ा छोटा सा काम कर रहे हैं, दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहे हैं। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि
हम अपने अतीत के अनुसार या अतीत के आधार पर या वर्तमान के आधार पर भविष्य में परमेश्वर की योजना को ना देख सके। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवनों में, भविष्य में इस बात को हम देखें, चाहे अतीत में हम कितने भी छोटे हों, कितना भी छोटा काम हम कर रहे हों। दूसरी बात गिदोन की घटना में कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति का प्रमाण देता है। हमने अपनी जिंदगियों में देखा है कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो मनुष्य की समझ से बाहर है। कैसे परमेश्वर ने हमको बचा लिया, कैसे परमेश्वर ने इस खतरे से हमारी रक्षा की, कैसे परमेश्वर ने इस बीमारी से हमें चंगाई दी, कैसे परमेश्वर ने हमें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लिया, कैसे जब हम परमेश्वर के पास आए और उससे प्रार्थना की और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी बने तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में महान काम किए और हमारी जिंदगी को बदल दिया। परमेश्वर प्रमाण देता है। गिदोन से मात्र वो कहता नहीं, परंतु परमेश्वर प्रमाण देता है। और यदि आप न्यायों के 6वें अध्याय की 36वीं से 40वीं आयतों में देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर 2 प्रमाण परमेश्वर देता है। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और सारी भूमि सूखी रहे तो मैं जान जाऊंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को छुड़ाएगा। दूसरा दिन होता है, विहान होता है और वही होता है कि सारी भूमि सूखी है परंतु उस ऊन पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, फिर से गिदोन परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर एक बार और, बस एक बार और तू क्षमा कर, मैं तुझसे कहता हूं तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, पर अब एक बार और ऐसा होने दे कि रात को ऊन सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। परमेश्वर प्रमाण देता है कि वो जीवित है। मूसा को उसने अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया उस लाठी के द्वारा। इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया बादल के रूप में, बादल के खंबे के रूप में वो आगे आगे चलता था। यहोशू को परमेश्वर ने अपने प्रमाण से स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर उसके साथ है। जब ये खलिहान की घटना होती है और इतना ही नहीं, जबकि सूर्य 4 पहर तक ठहर जाता है, चंद्रमा रुक जाता है, इतना भारी आश्चर्य कर्म होता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहा गया उसका नाम इमैनुएल रखना, कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ है और इसलिए इस बात का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा दिया, हमारी जिंदगियों को बदल करके दिया और अनेक आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किए। और उसका जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है वो ये है कि जब हमने उद्धार पाया तो हमारे सारे पापों को उसने दफना दिया और हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखा दिया और हमको अनंत जीवन का दान दिया। सबसे बड़ा परमेश्वर का कार्य होगा, सबसे बड़ा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होगा हमारी जिंदगी में जब हम इस संसार में अंतिम सांस लेंगे, क्योंकि पल भर में हम परमेश्वर की निकटता में पहुंच जाएंगे, हम कहीं अधिक जीवंत हो जाएंगे, हम परमेश्वर के आगोश में होंगे, हम उस स्थान पर होंगे जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां कोई आंसू नहीं, जहां कोई अलगाव नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं। वो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म होगा जब हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे और स्वर्गीय राज्य में रहते हुए अनंत जीवन को पाएंगे, जहां पर हमें कोई एक दूसरे से विदा नहीं कर सकेगा, ना अपने प्रियों से और सबसे बढ़कर ना परमेश्वर से। परमेश्वर
प्रमाण देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा एक बड़ा प्रमाण हमारे सामने इतिहास की पुस्तकों में रखा। और तीसरी और अंतिम बात कि ना सिर्फ परमेश्वर साधारण लोगों पर अपनी योजना प्रकट करता है, उनको सामर्थ देता है, परंतु अपनी सामर्थ की उपस्थिति का प्रमाण भी देता है। और अंतिम बात यह है कि हमारी विश्वास योग्यता को परमेश्वर आशीषित करता है और अपनी योजना पूरी करता है। आश्चर्यजनक ढंग से हमारे जीवन से परमेश्वर अपनी योजना पूरी करता है और हमें इस बात का एहसास होता है कि हम अपनी शक्ति के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। अब पुनः हम गिदोन की घटना में वापस आते हैं। गिदोन आगे बढ़ता है, वो मिद्यानियों को हराने के लिए, और उसके दुश्मनों के पास 1,35,000 लोग हैं। 1,35,000 लोग हैं और गिदोन के पास मात्र 32,000 लोग हैं। और परमेश्वर कहता है कि 32,000 की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर 32,000 लोगों को लेकर तू जीत जाता है तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो मेरा आश्चर्य कर्म कहां प्रकट होगा? तो मेरी सामर्थ कहां प्रकट होगी? मेरी सामर्थ तो लाठी से प्रकट होती है। मेरी सामर्थ तो 5 रोटी और 2 मछलियों से प्रभावित होती है। मेरी सामर्थ तो गधी के सूखे हुए जबड़े से प्राप्त होती है। मेरी सामर्थ तो छोटी छोटी बातों से प्रकट होती है। और इसलिए इतनी बड़ी सेना लेकर के तू मत जा। और तब न्यायियों के 7वें अध्याय की 3री आयत में परमेश्वर कहता है, इसलिए तू जाकर लोगों में प्रचार कर दे, सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। और तब 22,000 लोग लौट गए और 10,000 बच गए। परंतु परमेश्वर कहता है कि डरपोकों का मेरी सेना में कोई काम नहीं। और तब फिर परमेश्वर 7वें अध्याय की 4थी आयत में, न्यायियों की पुस्तक में ही हम 7वां अध्याय 4थी आयत, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, ये 10,000 लोग भी अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले जा, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं कि यह तेरे संग चले और वह तेरे संग जाए, और जिसके विषय में मैं कहूं यह तेरे संग ना जाए वह तेरे संग ना जाए। तो वो 10,000 लोगों को लेकर गिदोन जल के सोते के पास जाता है। और जो परीक्षण होता है उसमें मात्र 300 लोग ही शेष रह जाते हैं। ये 300 लोग हैं गिदोन के साथ, और सामने मिद्यानियों की, विरोधियों की 1,35,000 लोगों की सेना। परंतु गिदोन को कोई भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वो जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है। और तब नरसिंगा फूंकते हुए वो 300 लोग आगे बढ़ जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये 300 लोग 1,35,000 लोगों को पराजित कर देते हैं। जीवन की कठिनाइयों में, जीवन की त्रासदियों में, जीवन की विषमताओं में हम छुपना चाहते हैं। हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, हम अपने आप को बहुत कंगाल समझते हैं। हमारी नजर इस पर जाती है कि हमारे पास क्या नहीं है। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा यहोवा तेरे साथ हूं, मैं तेरा बल हूं, मैं तेरा शरण स्थान हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी शक्ति हूं, मैं तेरे साथ हूं, मेरा तेज तेरे साथ है, पुनरुत्थान की सामर्थ तेरे साथ है, मेरी जीवंत सामर्थ तेरे साथ है। हमारे लिए आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम शंका ना करें, हम निश्चितता से इस बात को जानें कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हुए परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। हमको कायर बनकर छिपकर नहीं जीना है। गिदोन के जीवन में हमने देखा कि किस प्रकार एक साधारण, कायर, कंगाल, अपने आप को छोटा समझता हुआ व्यक्ति
परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसके वचनों को सुनता है, और किस प्रकार वो एक भय की अवस्था से निर्भीकता की अवस्था में पहुंचकर आगे बढ़ के परमेश्वर की योजना को पूरा करता है। और इसलिए परमेश्वर आज निश्चित रूप से हमसे ये कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तुझे प्रभु यीशु मसीह के रक्त से छुड़ाया है, और यदि आज भी तूने मेरी पुकार को नहीं सुना तो आज मैं तुझे पुकार रहा हूं, आज भी तुझे अवसर है, आज भी प्रभु यीशु मसीह के रक्त का स्रोत उपलब्ध है कि हमें पापों से क्षमा मिले। परमेश्वर ने हम सब से इतना प्रेम किया कि वो नहीं चाहता कि हमारी आत्मा का अनंत विनाश हो, और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि प्रभु यीशु मसीह के रक्त से उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी। परमेश्वर क्या जब प्रेम हम पाते हैं तो हम में भय नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय से बहुत से कष्ट, बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं, परंतु जब हम निर्भीक होते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हो सकता है आज हमारे हृदयों में किसी बात का भय हो, हम परमेश्वर के पास जाएं, उस सच्चे परमेश्वर को पहचानें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और उसके लहू से शुद्ध होकर के निर्भीकता का, निडरता का जीवन जिएं, यहां तक कि मृत्यु का भय भी हमारी जिंदगियों में ना हो। क्योंकि लिखा हुआ है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी तरह से, पूरी रीति से निर्भय किया। हम भी विश्वास से परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, और परमेश्वर ने जैसे गिदोन का इस्तेमाल किया वो हमारा भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक का इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, महान कार्यों के लिए, शैतान को पराजित करने के लिए, लोग जो आज अंधकार में जी रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए, लोग जिन्होंने अधर्म को धर्म समझ रखा है, लोग जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को धर्म समझ बैठे हैं, लोग आज जो शैतान की शक्तियों से भयभीत हैं, शैतान की युक्तियों में बंधे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आया कि हम स्वतंत्र हों, हम मुक्त हों, और सब प्रकार के पापों से, दुष्टता से, शैतान की ताकतों से, उसके सोच विचार से, उसकी योजनाओं से मुक्त होकर हम परमेश्वर के लिए जिएं, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें, परमेश्वर की ज्योति बने, और इस अंधकार से भरे हुए संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम की मशाल लेकर के जाएं। क्योंकि जो भी इस ज्योति को ग्रहण करेगा वो जीवन पाएगा, और परमेश्वर उसको आशीषित करेगा, निर्भय करेगा, निर्दोष करेगा प्रभु के लहू से, और अनंत के जीवन का उपहार देगा। परमेश्वर इन बातों से आप सबों को आशीष देवे।